हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा पर्यावरणीय रसायन के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक, और इसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर देखिए हर एक एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसीलिए इनके क्वेश्चन दोस्तों आपके ज़रूर हर एग्जाम में आते हैं। तो आप इनको सभी को तैयार करेंगे दोस्तों। और देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन को दोस्तों आप नोट करेंगे और संबंधित जानकारियाँ जो आपको मिलेंगी उनको भी आप नोट करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखता है दोस्तों आपको, गैसीय वायु प्रदूषण क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं दोस्तों, प्रदूषण होते हैं। इनमें से आपका गैसीय वायु प्रदूषण कौन सा वाला है आपको बताना है। कोहरा होगा, वाष्प होगा, एरोसोल होगा या ओजोन होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वाष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला दोस्तों सही हो जाएगा, वाष्प दोस्तों गैसीय प्रदूषण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कणीय वायु प्रदूषण क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका कणीय वायु प्रदूषण होता है दोस्तों, इससे आप पीएम भी बोलते हैं। पीएम का मतलब होता है दोस्तों आपका पर्टिकुलेट मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, पीएम का कभी आपका फुल फॉर्म आ सकता है, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कणीय प्रदूषण का बेसिकली किससे होता है आपको बताना है। अमोनिया से, कज्जल से या क्लोरीन से या फिर ये सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कज्जल हो जाएगा। इसको आपको समझना है दोस्तों, जो आपका कणीय प्रदूषण होता है ये होता क्या है। ये दोस्तों वायु और जल के मिलने से होता है। जैसा कि दोस्तों इसका एग्जांपल यहाँ पर होता है कोहरा होता है। कोहरा आपने देखा होगा जिसमें आपके धूल के कण मिले रहते हैं। तो कोहरा हो गया दोस्तों, धूल हो गया या फिर आपका कज्जल हो गया, सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, कणीय प्रदूषण के एग्जाम्पल हैं, पीएम के दोस्तों एग्जाम्पल हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अकार्बनिक वायु प्रदूषक हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अकार्बनिक मतलब जो कार्बन एलिमेंट से मिलके नहीं बने रहते, अर्थात जो कार्बन के यौगिक नहीं होते, वो दोस्तों आपको प्रदूषक मतलब प्रदूषण को फैलाने वाले यौगिक बताने हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, एथेन होगा, एल्कोहल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पहला वाला हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका देखिए दोस्तों बेसिकली जो आपका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, NO1 से होता है, जहाँ पर 1 से बराबर आपका 1, 2 या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसा कि आपका होता है NO2 या फिर आपका NO। ये दोस्तों क्या है, बहुत बड़े प्रदूषक होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, अकार्बनिक प्रदूषक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुख्य वायु प्रदूषक है। मुख्यतया दोस्तों वायु प्रदूषक कौन सा वाला है आपको बताना है। NO होगा या CO होगा या SO2 होगा या सभी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सभी आपके हो जाएंगे। पहला वाला दोस्तों आपका अकार्बनिक है, अकार्बनिक मतलब NO जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। दूसरा आपका दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो दोस्तों यहाँ पर देखिए कभी आपका क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है। बेसिकली जो बहुत विषैली गैस होती है, जो कि दोस्तों ईंधन के कम ऑक्सीजन की मात्रा में जलने के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कमरे के अंदर अंगीठी के जलने से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। और वैसे दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी दोस्तों हानिकारक गैस है। तो ये सभी दोस्तों हानिकारक विषैली गैसें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्रुवों पर बर्फ किस प्रदूषक के कारण पिघलती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना बहुत बड़ी समस्या अभी वर्तमान में है। तो ये दोस्तों कौन से वाले प्रदूषक के कारण पिघलती है आपको बताना है। जल प्रदूषक या तापीय प्रदूषक या मृदा या ये सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका तापीय प्रदूषक के कारण दोस्तों पिघलती है। तापीय प्रदूषक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो तापमान में पोल्यूशन है, अर्थात दोस्तों जो आपका तापमान में वृद्धि हो रही है। जैसा कि आपका देखते हैं, आप हरित गृह प्रभाव को ले लें, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है दोस्तों, उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और उससे दोस्तों तापीय प्रदूषण बढ़ेगा और बर्फ़ का पिघलने का खतरा बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैश्विक ताप का प्रमुख कारण क्या है। अर्थात दोस्तों आपको ग्लोबल जो टेम्परेचर है दोस्तों, उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य रीज़न क्या है आपको बताना है। अम्ल वर्षा होगा, नाभिकीय दुर्घटनाएं होगा या हरित गृह प्रभाव होगा या भूकंप होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा हरित गृह प्रभाव दोस्तों, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसे आप याद रखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण दोस्तों लगातार तापमान बढ़ रहा है और इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा बढ़ा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हरित गृह गैसों के फलस्वरूप प्रभाव उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी हरित गृह गैसें होती हैं दोस्तों, जैसा कि आपका यहाँ पर SO2 होता है या फिर दोस्तों आपका CO2 होता है। इनसे दोस्तों कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि होती है या फिर पृथ्वी के तापक्रम में कमी होती है या पृथ्वी के तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें दोस्तों आपका पहला वाला दिखता है, पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि होती है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना ही दोस्तों आपका कहलाता है वैश्विक प्रभाव दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्रिया वातावरण में CO की मात्रा को नहीं बढ़ाती। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सी वाली क्रिया यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है। यहाँ पर जंतुओं का विघटन या श्वसन या प्रकाश संश्लेषण या फिर ईंधन का जलना। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया दोस्तों नहीं बढ़ाती, और सभी क्रियाएँ दोस्तों इसको बढ़ाती हैं। तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, CO2 के अतिरिक्त अन्य हरित गृह प्रभाव गैस है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो आपका CO2 होती है, आपको बताया हमने CO2 की मात्रा दोस्तों ज़्यादा होने से क्या होता है, ये दोस्तों गर्मी को ऑब्जॉर्व करती है, अर्थात दोस्तों अवशोषित करती है। उससे क्या होता है, तापमान दोस्तों पृथ्वी का लगातार बढ़ता रहता है, उससे निकलने के बाद में लगातार तापमान बढ़ता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों CO2 एक हरित गृह प्रभाव गैस है दोस्तों। और इसके अलावा कौन सी आपको बताना है, यहाँ पर N2 होगा या AR होगा या O2 होगा या फिर CH4 होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए CH4 हो जाएगी, जो कि दोस्तों मार्श गैस भी कहलाती है, आपको पता होगा मार्श गैस कहलाती है, जो कि दोस्तों कोयले की खानों से निकलती है। कोयले की खानें दोस्तों जब जलती हैं तो वहाँ से भी ये निकलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदर्शित करने वाला युग्म है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नीचे कौन सा वाला युग्म ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रदर्शित करता है, आपको बताना है, रिप्रेजेंट करता है। N2O2 या H2N2 या CO2 और H2O या फिर O2 और CH4। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका CO2 और H2O। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ये प्रभाव, ये यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव को दिखाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओजोन पाई जाती है। ओजोन दोस्तों आपको पता होगा O3 फॉर्मुला होता है, और ये क्या करती है दोस्तों, ये UV किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जिनको आप बोलते हैं दोस्तों, हानिकारक किरणें होती हैं मानव जीवन के लिए। तो उनको दोस्तों सूर्य से निकलने पर उनको रोकती है नीचे से, तो उसे आप ओजोन परत बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपका कौन सी वाली परत में होती है, आपको बताना है, तापमंडल में या मध्यमंडल में या समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए समताप मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों, जो वायुमंडल की परतें होती हैं, नीचे आपका क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर दोस्तों आपका समताप मंडल होता है, उसके ऊपर आपका आयन मंडल होता है, उसके ऊपर दोस्तों आपका बहिर्मंडल होता है। तो समताप मंडल में ही दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई की माप काहे में होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। ओजोन परत जो आपकी होती है दोस्तों, उसकी माप क्या है, उसकी यूनिट क्या है, आपको बताना है। ये दोस्तों आपका डेसिबल होगा या आर्मस्ट्रॉन्ग होगा या डॉप्सन होगा या क्यूरी होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉप्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। डॉप्सन दोस्तों वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, उनके सम्मान में दोस्तों इसका नाम, मात्रक का नाम डॉप्सन रखा गया है। इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर देखिए ओजोन परत के घनत्व को देखा जाता है, अर्थात डेंसिटी को देखा जाता है दोस्तों लेयर की। उससे पता लगता है कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा कमी है और कहाँ पर कितनी ज़्यादा दोस्तों मात्रा ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है दोस्तों, जिसके कारण UV किरणें नहीं पहुँच पाती। CO2 या O2 या O3 या N2। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ओजोन परत आपकी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। O3 के उपस्थित होने से पराबैंगनी किरणें नीचे नहीं आ पाती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए CFC आप शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक एरोसोल है, एक एरोसोल होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, आपको बताना है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि या ओजोन परत का क्षय या फिर हरित गृह गैसों का ह्रास या दोनों, 1 और 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा ओजोन परत का क्षय दोस्तों, अर्थात ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ओजोन परत को डैमेज करता है। ओजोन परत को दोस्तों डैमेज करने वाला प्रमुख जो आपका कारक होता है वो आपका CFC ही होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है दोस्तों आपका फ्रियोन। फ्रियोन आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका CF2Cl2, इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रियोन कहाँ से निकलती है दोस्तों, मुख्यतया रेफ्रिजरेटर या फिर कूलर दोस्तों या फिर आपकी AC से निकलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वप्रथम किस वर्ष ओजोन परत में छिद्र देखा गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका के ऊपर आपको पता होगा ओजोन परत में दोस्तों बड़े बड़े छिद्र हुए हैं, होल हुए हैं दोस्तों। तो आपको बताना है सर्वप्रथम कब देखा गया, आपको बताना है। इनमें से आपको 1965 में, 1985 में, 1987 में, 1989 में। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखा गया 1985 में, अर्थात 1985 में। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओजोन परत के अपक्षय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वाला प्रभाव सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ओजोन परत का क्षय हो रहा है, इनमें से आपका कौन सा दोस्तों इससे डिपेंड नहीं करता, आपको बताना है। त्वचा कैंसर होना या पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होना या ध्रुवीय बर्फ का पिघलना या फिर अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल संबंधित नहीं है, अनुवांशिक लक्षणों में दोस्तों परिवर्तन इससे संबंधित नहीं है। और ऊपर वाले दोस्तों आपके तीन आपके जो एग्जाम्पल दिए हैं, त्वचा कैंसर जो आपका होता है दोस्तों आपका UV किरणों के कारण होता है। और वैसे ही दोस्तों आपका पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि भी दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और वैसे आपका ध्रुवीय बर्फ का पिघलना भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा वाला होता है। आपको दोस्तों वाटर पोल्यूशन का मुख्य रीजन बताना है। उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट या फिर खेती के उर्वरक का प्रयोग या फिर पीड़कनाशियों का प्रयोग या फिर ये सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सभी हो जाएंगे, क्योंकि सभी के कारण दोस्तों आपका फैलता है
अवशिष्ट पदार्थों के कारण भी होता है दोस्तों। खेतों में उर्वरक का प्रयोग करने से भी, खादों का प्रयोग करने से भी होता है, और पीड़कनाशियों का प्रयोग करने से भी दोस्तों, ज़्यादा प्रयोग करने से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से प्रतिबंधित रसायन है, आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा वाला केमिकल बैंड है। ये आपका दोस्तों BSC होगा, या फ्लोरेट होगा, या मेलाथियोन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा BSC दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका एक वाला BHC आपका हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे दोस्तों आप लिंडेन भी बोलते हैं कभी कभी व्यवहारिक जीवन में दोस्तों। तो आपका BSC को बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है। ये जल के द्वारा, या जीव जंतु के द्वारा, या वायु के द्वारा, या फिर ये सभी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला वाला सही हो जाएगा, जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलिकोसिस रोग होता है, आपको बताना है दोस्तों सिलिकोसिस रोग किन में होता है। ये रुई का काम करने वालों में, या पत्थर तोड़ने वालों में, या एस्बेस्टस का काम करने वालों में, या फिर ये सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पर होता है पत्थर तोड़ने वालों में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। सिलिकोसिस दोस्तों पत्थर तोड़ने वालों में होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों लगातार हमारे साथ भी बने रहे होंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।